ठीक है, तुम उसका पता निकालो। और अनन्या, जैसे ही टाइगर के साथ मीटिंग फिक्स हो जाए ना, तो इस गधे को डाइवोर्स देकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। शर्मिला का ताना सुनते ही अनन्या गुस्से से अपनी चेयर से उठकर बाहर जाने लगी। जा रही हूं कंपनी, बाय। अनन्या को बाहर निकलते देखकर अभिनव भी तुरंत उसके पीछे पीछे उठकर चल दिया। अनन्या, बताओ तो सही, तुम्हें टाइगर से मीटिंग करनी है या नहीं? अभिनव के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करती हुई अनन्या अपनी कार में बैठ गई। अभिनव ने उसे एक बार और पुकारने की कोशिश करी, लेकिन अब तक अनन्या वहां से गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। आह भरते हुए अभिनव भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और इमेजिंग सिक्योरिटीज के ऑफिस की ओर निकल गया। रास्ते में वो यही सोचे जा रहा था कि अब अनन्या क्या डिसीजन लेने वाली थी। ऑफिस पहुंचकर अपने कैबिन में घुसते ही अभिनव ने देखा कि मायरा उसकी टेबल पर एक फाइल अरेंज कर रही थी। कैबिन का गेट खुलते ही मायरा पलट कर बोली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये फाइल? अभिनव ने फाइल की ओर देखकर पूछा। सर, ये एस्टिमेशन है कि हमें टोटल कितने फंड्स की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने जितने हो सकती थी उतनी कॉस्ट कटिंग की है, लेकिन फिर भी अमाउंट थोड़ा बड़ा ही निकल कर आ रहा है। मायरा की बात खत्म होते ही अभिनव ने फाइल उठाकर अपने हाथों में ले ली। सभी एक्सपेंसेस की लिस्ट से नीचे जाते हुए उसकी नजर टोटल अमाउंट पर पड़ी, जिसके आगे 7 जीरो लगे थे। तो टोटल 6 करोड़ चाहिए, राइट? यस सर, अमाउंट काफी बड़ा है, हमें लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अभिनव ने मायरा की ये बात अनसुनी कर दी। वो अभी भी उस फाइल के पन्ने ही पलटाए जा रहा था, लेकिन उसे एक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। ये प्रोडक्ट कितने दिनों में रेडी हो जाएगा? पर सर, फंड्स तो आ जाए पहले। फिर से पैसों की बात सुनकर अभिनव ने मायरा की ओर रूखेपन से देखा। मैंने पूछा प्रोडक्ट रेडी कब हो जाएगा, पैसों का नहीं पूछा। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस फाइल में नहीं है। क्या काम किया है तुमने? हाँ? अभिनव की फटकार मायरा नजरें झुकाकर सुनती रही। उसकी आवाज के बीच मायरा के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, जिसमें से एक यही था कि उसका ये नया मैनेजर या तो काफी मजाकिया था या फिर काफी अजीब। सर, वो प्रोडक्ट रेडी हो जाने की डेट फंड्स आने के बाद ही बताऊंगी। मुझे लगा फंड्स नहीं आएंगे, इसलिए सॉरी। फिर से पैसों की बात सुनकर अभिनव को चिढ़ मच गई और उसने तुरंत ही अपनी जेब से एटीएम कार्ड निकालकर मायरा के हाथों में थमा दिया। जितने फंड्स चाहिए इससे निकाल लो, और अब मुझे 10 दिन में प्रोडक्ट रेडी चाहिए। याद रखना, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उस एटीएम कार्ड को देखते ही मायरा के होश उड़ गए। वो कोई साधारण कार्ड नहीं था, बल्कि ब्लैक कार्ड था, जिसकी लिमिट 99% लोगों की जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा हुआ करती थी। अपने हाथों में उसे लेकर मायरा यही सोच रही थी कि आखिर अभिनव जैसे एक मैनेजर के पास ये कार्ड कहां से आ सकता था। मायरा को अपनी जगह पर ही खड़े देखकर अभिनव उस पर चिल्ला पड़ा, अभी जाओ ना, किसका वेट कर रही हो? जी सर। मायरा उस कार्ड को देखते हुए कैबिन से बाहर निकल गई और सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गई, जिससे वो कार्ड भी नीचे गिर गया। देखकर चलो ना। आई एम सॉरी। मायरा ने कार्ड उठाकर जैसे उस लड़की की ओर देखा तो वो फिर से शॉक्ड हो गई। मैम, अभिनव से मिलना है। उस लड़की की बात सुनते ही मायरा पलटकर उसे साथ में मैनेजर के कैबिन के पास ले जाने लगी। कैबिन का गेट खोलकर पहले वो अंदर आई और उसने धीरे से अभिनव से कहा, सर, कोई बहुत ही स्पेशल आपसे मिलने आया है। अभिनव थोड़ा हैरान हो गया। एक पल के लिए उसे यह भी डर लगा कि शायद मोंटी उससे मिलने आ गया। कौन है? इससे पहले कि मायरा जवाब दे पाती, वो लड़की कैबिन के अंदर चली आई। अरे अलायना, तुम? अभिनव अचानक अलायना को अपने ऑफिस में देखकर हैरान हो गया। उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू उसके घुसते ही पूरे कैबिन में फैल चुकी थी। हेलो अभिनव। अलायना मुस्कुराते हुए पास वाली चेयर पर बैठ गई। उन दोनों के बीच हाय हेलो सुनकर मायरा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अलायना जैसी इतनी बड़ी पर्सनालिटी अभिनव जैसे मामूली मैनेजर को कैसे जानती थी। इससे पहले कि अभिनव उससे कुछ बातचीत शुरू करता, उसने पहले मायरा की ओर देखा। वो फंड्स का काम जल्दी कर लेना, और हाँ, मैंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी कहा था, उसका क्या हुआ? सर, इंटरव्यू कल ही फाइनलाइज हो जाएंगे।
अभिनव ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तुम हैंडल कर लेना एंड हायर ओनली द बेस्ट। कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। डिसमिस। ओके सर, थैंक यू। मायरा तुरंत ही कैबिन से बाहर आ गई और उसने धीरे से गेट भी लगा दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।